उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्षों से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ियाँ को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंच जाती है। द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रियाओं के दो चरणों की प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ये बांस से यात्रा आरंभ की जाती है और कागज निर्माण का पुनर्चक्रण होता है। के खेत में अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। यह सारे के सारे डिपेंड करते हैं जहाँ से उत्पाद होते हैं वहाँ से। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवनों, निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वनों आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। क्रियाकलाप कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण दीजिए। आकार उद्योग के आकार का तात्पर्य पर निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजन लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। चित्र 5.1 में ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। चित्र 5.1 में माखने का खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं। स्वामित्व
स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन है राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी चित्र 5.2 में दिखाई गई है। उद्योगों की अवस्थितियों को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों को अवस्थितियों को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या तो ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक: जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। ये प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योगों के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे हम पहनते हैं वह उत्पादन है। क्रियाकलाप: चमड़े के जूत विनिर्माण में शामिल। निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ये चित्र औद्योगिक प्रदेश दिखा रखे हैं। जो सफ़ेद वाले विश्व औद्योगिक पट्टी, काले वाले औद्योगिक प्रदेश दिखा रखे हैं। ये ऊपर से बेकुलर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, डेनवर, लॉस एंजिल्स, सैन डिएगो, फेनिक्स, गल्फ तट, मेक्सिको सिटी, मध्य अमेरिका, काराकास, एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी, प्रशांत महासागर, इक्वाडोर, बोगोटा, लीमा, मकर रेखा, सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, ब्राजील, मोंटेगो, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, बाह्य तट, एंग्लो के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी यूरोप, आर्कटिक महासागर, पीटर्सबर्ग, मॉस्को, यूराल, कुजबास, डॉनबास, इजराइल, कैरो, इराक, ईरान, कुवैत, उत्तरी अफ्रीका, खार्टूम, नाइजीरिया, घाना, नैरोबी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, केप टाउन, डरबन, दक्षिण महासागर और अंटार्कटिका, मुंबई, फारगान घाटी, गंगा घाटी, चेन्नई, मंचूरिया, बीजिंग, कोरिया, जापान, शंघाई, वुहान प्रदेश, कर्क रेखा, गुजाऊ, हांगकांग प्रदेश, मनीला
जावा, पर्थ, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी, न्यूजीलैंड, ये सारे औद्योगिक केंद्र हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हैं। औद्योगिक विपदा, यूनाइटेड कार्बाइड फैक्ट्री। और उद्योग में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 मतलब 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रिसादपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वे आज भी एक या अधिक बीमारियों से अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, अंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन में गाओ कायो चोंगजिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों पर 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंख, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। गाओ कायो में बचाव अभियान, जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयासों का ज्ञान होना चाहिए। आम की चेतावनियाँ और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्योगों का वितरण, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होती है। चित्र 5.6। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकिल, तांबा। शब्दावली: प्रगलन,
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर निष्कर्षित किया जाता है। चित्र 5.5 में इस्पात उत्पादन के लिए दिखा रखा है। 8 टन कोयला प्लस 4 टन टीन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात निकलता है। प्रगलन भट्ठी दिखाई गई है। झोंका भट्ठी में लौह अयस्क के इस्पात नीचे प्रगलित लोहा जम जाता है जिसे धातुमल वायु गर्म होती है। सेकेंड स्टेप में झोंका भट्ठी और लौह अयस्क चूना पत्थर और कोक होते हैं। जैसी अन्य धातुओं में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इस मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातुएं इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होते थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्रपत्तनम के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार ये 1850 से 1950 तक सर्वोत्तम अवस्थितियाँ थी। 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थितियाँ थी और 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थितियाँ जो कि समुद्र के जस्ट बगल में बनती जा रही है। लौह इस्पात उद्योग के परिवर्तनशील अवस्थिति। चित्र 5.8 विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर के नीचे, हिंद महासागर से ऊपर भारत में है, जापान में है, कर्क रेखा के ऊपर जापान, और चीन में भी 2 या एशिया, रूस में भी आपको मिल जाएगा, जर्मनी में भी, यूरोप में भी, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बगल कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाएगा। प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लौह इस्पात के लिए है। का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। ये 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची के नाम बदल कर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। डलम पहाड़ी को डीमान झील, स्वर्ण रेखा नदी, चिड़ियाघर,
सोनार, गल्फ कोर्स, जमशेदपुर, हवाई पत्तनम, जालिया, कदमा, टाटा मुख्य अस्पताल, सामान्य डाकघर, साक्षी, टाटा इस्पात कार्य, आदित्यपुर, खारकाई नदी, टाटा नगर रेलवे स्टेशन, गोल्फ कोर्स, ट्यूबस मंडल, टेल्को कॉलोनी, टेल्को चित्र। ये रेखाचित्र जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थितियाँ दिखाई गई है। मार्गदर्शन पीला वाला आपको मुख्य सड़कें और जो काले वाले डाल जो रेलवे लाइन से जोड़ती हैं। साक्षी के कई कारण से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किमी की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयले क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इस पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योगों पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु आओ कुछ करके सीख लेते हैं। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लौह इस्पात उद्योग खोजें और भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसके द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। पीटर्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किमी दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह ऐसे के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिल के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में
अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलीकोल तथा बुरहानपुर शब्द उत्पत्ति शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सच्योर से उत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ है बुनना। टेक्सटाइल मीन्स बुनने से है अर्थ है। बुरहानपुर, ये चित्र दिखा रखा है प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश। ये ब्राजील हो गया पहला, दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर का रखा और दक्षिण अटलांटिक महासागर जस्ट बगल में। ये उत्तर अमेरिका में हो गया एक प्लेस और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर आर्कटिक महासागर नीचे। यूरोप में भी हो गए, अफ्रीका में भी मिल गए, एशिया में भी मिल गए, चीन में भी मिल गए, भारत में मिल गए, जापान में कर्क रेखा प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश। क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप पोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्रों का उत्पाद महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। यही सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोछड़ा आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तनम कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिकों इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये सारे केंद्र बन गए। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यह पहली सूत मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद का प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल और स्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि को आसानी से उपलब्ध मिलों की स्थापना में उपयुक्त हैं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई, पत्तनम इसे मशीनों का आयात करने में सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद को सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से ये वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन औद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्रों का उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर एक विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोछड़ा आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों
के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर हैं। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं भारत में वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। की दुकान पे विभिन्न प्रकार के कपड़े के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी वस्त्र कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल प्रदान कराते हैं।